कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा है कि 8,047 पुलिस कांस्टेबलों ने तेलंगाना भर में तरबियत हासिल की है, जिसमें 4,100 सिविल, 3,685 AR, 2,028 कम्युनिकेशन और 18 पुलिस ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल शामिल हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसमें से 1,128 अफराद को तरबियत के लिए हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट को तफवीज़ किया गया है। अब 747 अफराद ने पासिंग आउट परेड की है। 3,021 खातून कांस्टेबलों ने तरबियत हासिल की है। सीवी आनंद ने कहा है कि 1992 में उन्होंने IPS की तरबियत हासिल की और पासिंग आउट परेड हुई। अगरचे बारिश हो रही थी, लेकिन हमने परेड मुकम्मिल की। उन्होंने कहा कि तरबियत हासिल करने के बाद महकमा पुलिस में 35 साल उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने तरबियत की तकमील करने वालों को मशवरा दिया कि वो आइन की पासदारी करें। उन्होंने कहा कि पुलिस ईमानदारी और इंसाफ से काम करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम की जानें बचाने में अपना फ़र्ज़ अदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नौजवान पुलिस मुलाजमीन को जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होना चाहिए, किसी लत का शिकार नहीं होना चाहिए, इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि तरबियत हासिल करने वालों को अपनी खिदमत के जरिए महकमा पुलिस का नाम रोशन करना चाहिए। पासिंग आउट परेड के प्रोग्राम में DGP जितेंद्र और पुलिस के आला अहदेदारों ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रियासत में जुमला 19 तरबियती इदारों में तरबियत का इनेकाद किया गया। 5,709 मर्द और 2,338 ख्वातीन उम्मीदवारों ने कांस्टेबल की तरबियत हासिल की है। ट्रेनी कांस्टेबल्स को तमाम पहलुओं पर मुकम्मल तरबियत दी जाती है। दीवानी, फौजदारी, साइबर मामलात, NDPS एक्ट, जराइम खुद के दफा जैसे कई मौज़ूआत पर तरबियत दी गई। कांस्टेबलों में 5,470 ग्रेजुएशन और 1,361 पोस्ट ग्रेजुएशन है। 1,755 टेक्निकल, 5,505 नॉन टेक्निकल और 15 लॉ ग्रेजुएट्स हैं। में 8,000 से ज़्यादा ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड हो रहा है। हर एक ज़िले में, ज़िले हेडक्वार्टर में ये हो रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के बेटला बुर्ज ग्राउंड में 747 ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड मैं यहाँ पर अटेंड किया हूँ। ये 9 महीने इनका ट्रेनिंग हमारे 4 सिटी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके अंदर इनको लीगल प्रोसीजर्स जो लॉज हैं, IPC, CRPC, आजकल उनको BNS, BNSS के नाम से हम बुलाते हैं। इस पर ही नहीं, पुलिस के जो कामकाज में जो प्रोसीजर्स हैं, फायरिंग की प्रैक्टिस हो या इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, केस स्टडीज़ हो, पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, क्रिमिनल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेशंस, आर्म्ड रिजर्व में जो ड्यूटीज़ होते हैं उसके बारे में ये 9 महीने उनको बताया गया है। आज यहाँ पर उनका पासिंग आउट परेड पर हम एक बहुत ही शानदार परेड हमने देखा है। इसके दौरान ये ट्रेनी कांस्टेबल्स अपना ओथ भी लिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये मुल्क का जो लीगल सिस्टम है उसके तहत वो काम करेंगे और पब्लिक के लिए, आवाम के लिए उनका पूरा जो इम्पार्शलिटी हो, किसी की ज़रूरत हो मदद करने की, जो काम पुलिस को करना है वो सब करेंगे। उनके लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इस तरीके का ओथ उन्होंने लिया है। तो इस मौके पर मैं उनको ये बताया हूँ कि ये दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स जो हैं उससे अलग होता है पुलिस की नौकरी। यहाँ पर हमको कई दिन घर से दूर रहने की आवश्यकता होती है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ होते हैं और उनको ये कहा हूँ कि एक बहुत ही होली ड्यूटी जैसा है।
मतलब अगर एक दिन भी पुलिस काम नहीं करेगा तो ये देश नहीं चलेगा, ये रियासत नहीं चलेगी, ये शहर नहीं चलेगा। तो हमको दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के तरह रहने का मौका नहीं है। हमको 24 घंटे अवेलेबल रहने की ज़रूरत है। यही नहीं, मैं परिवार के सदस्य जो हैं उनसे भी अपील किया हूँ कि ऐसी नौकरी पुलिस के वुमेन कांस्टेबल्स हो, उनके शौहर जो हैं या उनके फैमिली जो हैं उनको मदद देने की ज़रूरत है। और जो मेल कांस्टेबल्स हैं, जो पुरुष हैं, उनको भी उनके फैमिली मेम्बर्स से की ताउन जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बिना वो बेचैनी से काम करते रहेंगे और अगर उनको सताते रहेंगे तो वो काम करने में बहुत दिक्कत उनको होगी। तो ये मदद करने के लिए मैं उनको, जो इनके पेरेंट्स, परिवार के जो मेम्बरान हैं, उन सबको मैं अपील किया हूँ। और ये भी बताया हूँ कि ज़िंदगी भर फिटनेस, जो फिज़िकल फिटनेस है, उसको मेंटेन करना है। थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा जो भी कोशिश करें उसको अडॉप्ट करने एक लाइफस्टाइल के तरीके से और अपना फिटनेस मेंटेन कर लें। आज जो यूनिफॉर्म पहने हैं, जो फिट हैं, उसी को आने वाले 30-35 साल भी उनको वैसे ही बनाए रखना है। और यही यूनिफॉर्म 30 साल के बाद भी पहनने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैं अपने करियर में अडॉप्ट किया हूँ। और अच्छा फिटनेस होने से नौकरी भी अच्छा करने का मौका मिलता है। यही नहीं, फिज़िकल फिटनेस ही, मेंटल फिटनेस भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो आने वाले दिनों में हम टेक्नोलॉजी का जो देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर क्राइम हो या ड्रग्स का हो, इस सब को कंट्रोल करने के लिए ये पुलिस कांस्टेबल ऑफिसर्स जो हैं, इन सब को अपने आप थोड़ा क्वालिफ़िकेशन हो या एक्स्ट्रा रीडिंग हो, बुक्स पढ़ना हो या कोई वीडियोस देखने हो, ये सब देखकर अपने आप को मजबूत करना चाहिए। अपने इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हो, ये सबको बरकरार रखने के लिए उनको अपील किया हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग जो 9 महीने हमारे प्रिंसिपल्स, एडिशनल डीसीपीज़ हों या डीसीपीज़, सीआर हेडक्वार्टर, रक्षिता, उनके सुपरविज़न में यहाँ पर